देखिए, अगर किसानों का आंदोलन 2 साल से चल रहा है, इस 2 साल में लगभग 17 बार किसानों के ऊपर हमला हो गया है। पुलिस हो या पॉलिटिकल गुंडे हो हरियाणा में। अब इसमें तो सर फोड़ दिए थे, वो डीएम ने ऑर्डर दिया था और डीएम को ऊपर से ऑर्डर आया था, यानी सरकार का ऑर्डर था कि सर फोड़ दो। अभी तो किसान ने वहाँ घेराव करके रखा है सचिवालय मंत्रालय को। अगर बातचीत होती है और बातचीत से कुछ हल निकलता है तो देश उसका स्वागत करेगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि हम बात ही नहीं करेंगे और किसानों को जिंदगी पर सड़क पर बिठाएंगे, यह अच्छा नहीं है। 2 साल के बाद भी इतना बड़ा आंदोलन देश में हो रहा है, मूवमेंट हो चल रही है और आप वहाँ ध्यान तक नहीं देते। लेकिन किसान अब तक डट कर वहाँ आंदोलन कर रहा है। किसी भी राजनीतिक पार्टी वहाँ शामिल नहीं है, फिर भी किसान वहाँ बैठे। किसान की महापंचायत हमने देखी, लाखों किसान सब कुछ त्याग करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है सरकार को अब कोई रास्ता पकड़ना पडेगा। सर, मराठीमध्ये सांगा, अशा प्रकारे शेतकरी आंदोलन करतायत जवळपास 2 वर्षाचा कालावधी। 2 वर्ष झाली शेतकरी आंदोलन करतायत। कर्नालला लाखो शेतकऱ्यांनी तिकडल्या मंत्रालयाला किंवा मिनी मंत्रालयाला घेराव घालून आंदोलन त्यांनी सुरू केलेलं आहे। 2 वर्षापासून शेतकरी रस्त्यावरती बसले आहेत, आंदोलन करतायत। या काळात किमान 17 वेळा या शेतकऱ्यांवरती निर्घृण असे हल्ले राजनीतिक पक्षाच्या गुंडांकडून आणि सरकारकडून, पोलिसांकडून झाले। काही दिवसापूर्वी तर आदेश स्पष्ट दिसत होते की शेतकऱ्यांची डोकी फोडा, डोकं फुटलंच पाहिजे। कोण आहे शेतकरी? पण आता शेतकरी याही परिस्थितीमध्ये तिथे उभा आहे, लढतोय, संघर्ष करतोय, मागे हटायला तयार नाही। त्याच्यामुळे सरकारची संपूर्ण नाचक्की होते। सरकार या दमनचक्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मागे रेटू शकत नाही। त्यातून जर मार्ग निघणार असेल चर्चेतून, आज मी ऐकतोय की चर्चा सुरू करतायत, तर देश त्याचे स्वागत करेल। सर, मुंबईमध्ये ज्या प्रकारे गणेशोत्सव सुरू आहे, कुठेतरी देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा सांगितले की जे निर्बंध आहेत ते शिथिल करण्यात यावे, लोकांना दर्शनाची सोय करण्यात यावी, मुखदर्शन तरी त्यांना घेता यावं, याबद्दल सरकारनं विचार करावा। विरोधी पक्षनेत्यांनी एक मागणी केली आहे, ती सरकारच्या कानापर्यंत गेली असेल। विरोधी पक्षनेते आणि मुख्यमंत्री या दोघात चर्चा होईल भविष्यामध्ये, मला माहीत नाही। कारण शेवटी सरकारने जे निर्बंध घातलेले आहेत ते केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार घातलेले आहेत। देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते आहेत, त्यांना देशाची परिस्थिती माहिती आहे। मी महाराष्ट्राची म्हणत नाही, देशाची परिस्थिती संपूर्ण माहिती आहे आणि त्यांना परिस्थिती बिघडवायची आहे का, हा एक प्रश्न आहे। तरीही लोक गर्दी करतायत, निर्बंध आहेत तरीही लोक गर्दी करतायत आणि सरकार अत्यंत संयमानं ही भूमिका घेऊन लोकांना समजवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि तेच योग्य आहे। कुठे जबरदस्ती करून या सण उत्सवाच्या काळामध्ये गालबोट लागता कामा नहीं, ही सरकार की भूमिका है। तो हिंदी में जानना चाहेंगे, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कुछ ढील देना चाहिए, गणेश उत्सव है। देखिए, ढील देने की बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि धूमधाम से ये उत्सव मने। गणेश जी का जो उत्सव होता है महाराष्ट्र में, वो तो सब त्योहार का राजा है, धूमधाम से मनाता है, पूरे विश्व में उसकी झलकियाँ देखी जाती है। लेकिन देश की स्थिति ऐसी है जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मालूम है, और ख़ास करके महाराष्ट्र में ये जो निर्बंध अब आए हैं वो तो केंद्र सरकार की सूचना है, ये भी मालूम है फडणवीस जी को। तो हम चाहेंगे कि धीरे धीरे उसमें ढील दे, लेकिन कल ही शुरुआत हुई है, अब मुख्यमंत्री सोचेंगे उसके बारे में। चलिए।